हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IT स्टडी। जैसा कि हम लोगों ने सेशन शुरू किया है 500 MCQs का कंप्यूटर सेक्शन पे, तो आज ये थर्ड लेक्चर है। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 31 तक ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। प्राइमरी मेमोरी क्या होगा बताने को बोल रहा है यहाँ। ए हो जाएगा रैम ओनली, बी हो जाएगा रोम ओनली, बी सी हो जाएगा बोथ है रैम एंड रोम, डी हो जाएगा कैसे मेमोरी। तो यहाँ पे अपना सही आंसर हो जाएगा बी, रैम एंड रोम। मेमोरी टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी में जो आता है रैम एंड रोम। चलो फिर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, जो कि यहाँ दिया गया है। द बूस्ट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी। बूस्ट सेक्टर फाइल्स जो है सिस्टम के कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है। ऑप्शन ए बोला गया है रैम, बी रोम, सी कैसे मेमोरी एंड डी रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा बी, रोम। बूस्ट सेक्टर फाइल जो होता है वो रोम में स्टोर होता है या सेव होता है, आप बोल सकते हो। इसका आंसर बी हो जाएगा, रोम। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। चलो फिर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है इन मेन मेमोरी डेटा गेट्स लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। बी ऑप्शन बोल रहा है मेन मेमोरी इज़ फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन रजिस्टर्स। और सी बोल रहा है दे आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर्स। और ऑप्शन नंबर डी बता रहा है ऑल ऑफ दिस। तो अपना सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलो फिर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है रैम इज डॉट डॉट एंड डॉट डॉट। तो ऑप्शन ए है वोलेटाइल एंड टेम्पररी, बी है नॉन वोलेटाइल एंड टेम्पररी, सी है वोलेटाइल एंड परमानेंट, और डी है नॉन वोलेटाइल एंड परमानेंट। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि रैम वोलेटाइल मेमोरी है, तो बी और डी ऑप्शन तो वैसे रिजेक्ट हो जा रहा है। और ऑप्शन ए बता रहा है वोलेटाइल एंड टेम्पररी, तो अपना आंसर ए सही हो जाएगा, रैम वोलेटाइल एंड टेम्पररी मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल। यहाँ पे नॉन वोलेटाइल के बारे में बोला गया है। रैम अपना वोलेटाइल मेमोरी है और कैसे मेमोरी भी वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। तो लोएस्ट कौन सा होगा कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में। तो अपना कैसे वो फास्टेस्ट है, रैम भी फास्टेस्ट होगा, CPU रजिस्टर्स जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रहता है कैसे मेमोरी या रैम मेमोरी से भी ज़्यादा। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी मेमोरी। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। तो फास्टेस्ट के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया था कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रजिस्टर्स होता है, रजिस्टर्स इन CPU रजिस्टर्स हो जाता है, जो कि मैन मेमोरी, डिस्क मेमोरी और कैसे से ज़्यादा फास्टेस्ट होता है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है विच मेमोरी एक्ट एज बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। CPU एंड मेन मेमोरी के बीच में बफर कौन सा मेमोरी करता है। ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है कैसे, और ऑप्शन डी है स्टोरेज। तो अपना सही आंसर हो जाएगा सी, कैसे मेमोरी। अपना सही आंसर हो जाएगा सी, कैसे मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 40 है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट कैशे मेमोरी। पहला है कैशे मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा टेम्पररीली। वोलेटाइल मेमोरी है तो डेटा टेम्पररीली स्टोर करेगा ही। ऑप्शन बी है इट होल्ड्स दैट डेटा एंड प्रोग्राम विच हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और सी है इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू रैम। और ऑप्शन डी है ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो अपना सही आंसर इसमें डी हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, बिकॉज कैशे मेमोरी जो है सबसे कम टाइम लेता है और कैशे मेमोरी जो है शॉर्ट पीरियड का भी टाइम लेता है, बिकॉज कैशे मेमोरी साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। और क्वेश्चन नंबर 41 है विच प्रोसेस इज यूज टू मैप लॉजिकल एड्रेस ऑफ वेरिएबल लेंथ ऑन टू फिजिकल मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सिगमेंटेशन। सिगमेंटेशन जो होता है सो लॉजिकल एड्रेसिंग ऑफ वेरिएबल लेंथ ऑन टू फिजिकल मेमोरी में काम करता है, और सिगमेंटेशन मतलब ही यही होता है। फिर हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन द प्रोसेसर सीपीयू एंड मेमोरी। सीपीयू और मेमोरी में डाटा ट्रांसफ़र के बीच में मिड में कौन रहता है, कौन सा प्रोसेसर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा डी रजिस्टर्स। अपना आंसर डी हो जाएगा रजिस्टर्स। ठीक है, फिर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। और क्वेश्चन नंबर 43 है विच कंप्यूटर मेमोरी चिप्स अलाउ सिमुल्टेनियसली बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस। तो यहाँ पे बताया गया है, बोला गया है कि कौन सा मेमोरी होता है चिप जो रीड एंड राइट दोनों को एक साथ जो है सो अलाउ देता है। तो अपना आंसर हो जाएगा रैम। इसका आंसर रैम हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी यही एक साथ जो है सो रीड एंड राइट दोनों का एक्सेस देता है। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, जो है इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और डेटा इज रिटन इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ऑप्शन ए है ई रोम, ऑप्शन बी है पी रोम, ऑप्शन सी है पी रोम और डी है नन ऑफ दिस। तो अपना सही आंसर हो जाएगा बी पी रोम। और पी रोम का फुल फॉर्म हो जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, जो है विच टाइप ऑफ रोम इज़ यूज्ड फॉर इरेजिंग पर्पस ओनली। मतलब इरेज पर्पस के लिए कौन सा रोम यूज़ होता है। ऑप्शन ए है पी रोम, ऑप्शन बी है पी रोम, ऑप्शन सी है पी रोम, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो इसमें अपना सही आंसर जो है पी रोम हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। पी रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, जो कि है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर अवेलेबल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा 2 टाइप्स ऑफ रैम आर अवेलेबल। फर्स्ट हो जाएगा डायनामिक रैम, सेकंड हो जाएगा स्टैटिक रैम। यहाँ पे स्टैटिक रैम जो होता है फास्टर देन डायनामिक रैम होता है। ठीक है, फिर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, जो कि आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइज ऑफ द कंप्यूटर एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ऑप्शन ए है 4 बिट, बी है 4 किलोबाइट, सी है 4 बाइट्स और डी है 8 बाइट्स। तो अपना सही आंसर हो जाएगा 4 बाइट्स, सी अपना सही आंसर हो जाएगा। तो चलो इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।